डॉक्टर साहब, व्हाट इज डार्क वेब? लोग बड़े खौफजदा होते हैं डार्क वेब का नाम सुनकर। ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे लोग। एक आदमी को उन्होंने एक रूम में कैद किया और फिर उससे ऑनलाइन रिक्वेस्ट की गई कि सबसे पहले वो अपनी आँख निकाल के फ्राई करे और उसे खाए। उसे मजबूर किया गया कि अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से एक हाथ और फिर उसका अपना पाँव, कहा कि हमारे सामने काटो, ये तुम काटोगे तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। आपने डार्क वेब के बारे में क्या सुन रखा है राय साहब? डॉक्टर साहब, मैंने जो है ना अभी एक स्टोरी पढ़ी डार्क वेब के हवाले से। उसके अंदर कोई खातून गई डार्क वेब की थोर के ज़रिए, उसने जो है ना ऑन किया, एक्सेस किया इसका। उसके बाद उसने वहाँ लिखा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई शख्स मार के पका के खाए। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ डार्क वेब? लोग बड़े खौफजदा होते हैं डार्क वेब का नाम सुनकर। ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे लोग। मैं तो कहता हूँ कि मैंने खुद भी बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर देखी हैं, बहुत से आर्टिकल्स के ऊपर पढ़े। एक बहुत ही ऐसा लगता है कि वो इंटरनेट की दुनिया है ही नहीं, कोई अलग ही दुनिया है। क्या है डार्क वेब? ब्रदर साहब, अगर आप मुझसे आईटी की लैंग्वेज में पूछेंगे तो वो एक ऐसा इंटरनेट है जहाँ पर बहुत सारा मवाद इनक्रिप्शन की फॉर्म में, यानी उस पर बहुत सारे लेयरिंग हुई है, उसको बहुत ज़्यादा मख्फी करके रखा है और उसका एक्सेस बहुत से कम चंद मखसूस लोगों को दिया गया है, ताकि उससे वो जो जिसने महजूज होना है वो बहुत एक छोटी सी क्लास है। और वो बड़े पेड किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल रूटीन में अपना सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और अपने पास क्रोम ब्राउज़र पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाकर आप ब्राउजिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ब्राउज़र होता है जिसको टॉर कहते हैं, और आपको VPN की ज़रूरत, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना पड़ता है आप, ताकि आप जाएँ, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की लेयरिंग हो। यानी 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं जो डार्क वेब में मौजूद होती हैं। इनक्रिप्शन, यानी उसे कोड करके रखा गया होता है। लेयरिंग, उसको छुपा के रखा गया होता है। और एनोनिमिटी, यानी जो भी बंदा उसे एक्सेस करता है उसकी आइडेंटिटी को मख्फी रखा जाता है, ताकि एक ऐसी दुनिया का, एक ऐसी तसव्वुराती दुनिया, डिजिटल दुनिया का वजूद आए जिसको ट्रेस करना, ट्रैक करना, जिसको फॉलो करना, जिसके डाटा को पढ़ना, जिसके डाटा तक एक्सेस हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो। और आपने देखा होगा जब पेंडेमिक आया था 2019 में, तो तभी इस चीज़ पर लोगों ने डिस्कशन, रिसर्च ज़्यादा शुरू की, क्योंकि दुनिया बंद हो गई, लोग घरों तक महदूद हो गए। तो इसके बारे में अगर आप मालूम तारीख़ में पढ़ेंगे, लोगों को मतलब जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताते हैं कि क्योंकि एक मखसूस तबका था जिसको लगता था कि यार आम इंटरनेट तो हर बंदे के लिए अवेलेबल है, क्यों ना एक ख़ास किस्म का कस्टमाइज्ड वेब डिज़ाइन अपने लिए अपनाया जाए, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। आप ये बात से तो इत्तेफाक करते हैं ना कि इंसान हमेशा से इतनी ताकत हासिल करना चाहता है, इतना पैसा